जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज होती है जिससे हर एक इंसान डरता है और मरने के बाद कौन कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान मरने के बाद नर्क या स्वर्ग में जाता है और कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जहां मरने के बाद इंसान अपने आप जिंदा हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो सकता है? इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी आज की फिल्म, जिसका नाम है मार्शमैलो। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मॉर्गन नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में सो रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके बेडरूम में पानी भरने लगता है और उसके शरीर के अंदर से पानी निकलने लगता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि दरअसल वो ये एक सपना देख रहा था। अगली सुबह होते ही वो अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो दूर खेल रहे कुछ बच्चों को देखता है तो उसका मन भी खेलने का करता है। लेकिन जब वो उन बच्चों के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या वो उनके साथ खेल सकता है, तो बच्चे तुरंत उसको मना कर देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इससे मॉर्गन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वहां पर हम उसके दादा को भी देखते हैं जो कि दूर से उसे देख रहा था। अब रात को मॉर्गन जब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा होता है तो उसके दादा और उसके माता पिता भी वहीं पर मौजूद थे। उसका दादा उससे पूछता है कि क्या वो समर कैंप में जाने वाला है, तो मॉर्गन कहता है कि उसे वहां पर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके माता पिता उसे जबरदस्ती वहां पर भेजना चाहते हैं। उसकी माँ कहती है कि उसे वहां पर जाकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो वहां पर और बच्चों से घुले मिले। डिनर खत्म करने के बाद जब उसके माता पिता बर्तन धोने के लिए जाते हैं तो उसका दादा मॉर्गन को अपनी शादी की कहानी सुनाता है और उसे एक चाकू देता है और उससे कहता है कि ये चाकू उसे उसके पिता ने दिया था। मॉर्गन वो चाकू लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और जब उसके ग्रैंडपा उठ के कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसके ग्रैंडपा की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके माता पिता तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अपने दादा की मौत को देखकर मॉर्गन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था और अपने दादा के फ्यूनरल पे वो उनका दिया हुआ चाकू अपने पास रखता है क्योंकि वो दरअसल उनकी आखिरी निशानी थी। उसे कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं उसे समर कैंप में ले जाने के लिए और उसकी माँ उसे गाड़ी में बैठाती है और उसे ले जाने लगती है। हम उस समर कैंप को देखते हैं जहाँ पर बच्चों के आने का इंतजार हो रहा था और वहां पे कुछ यंगस्टर्स थे जो कि उन बच्चों को हैंडल करने वाले थे। ये 4-5 लोग होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं कि कब बच्चे वहां पर आएंगे और वो उन्हें कंट्रोल करेंगे। और उनमें से एक ब्लैक भी होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन था। वो घंगाले बाल वाली लड़की लॉरी को कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो बाहर जाने वाले हैं और लॉरी उसके साथ बाहर चली जाती है। तभी उनका बॉस कॉलिंस वहां पर आता है जो कि दरअसल इस समर कैंप का ओनर था और वो उस बॉडी बिल्डर लड़के को जब देखता है तो वो उससे कहता है कि वो शर्ट पहन ले क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चे अब आने वाले हैं। उस बॉडी बिल्डर का नाम होता है काजवर और वो उसके दोस्त एवरी से कहता है कि वो काजवर के पास जाके उसकी मदद करे। अब कुछ देर बाद वहां पे कई सारे बच्चे आने लगते हैं और मॉर्गन को भी उसके माता पिता वहां पर लेकर पहुंचते हैं, जहां पर मॉर्गन देखता है कि वहां पर कई सारे बच्चे आए हुए हैं। उसकी माँ उसे रेचल के पास लेकर जाती है जो कि वहां की ऑर्गेनाइजर थी और रेचल जब मॉर्गन का नाम लिस्ट में देखती है तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर पहली बार आया है, इसीलिए वो उसकी रजिस्ट्रेशन करती है और उससे कहती है कि उसके लिए कमरा बुक हो चुका है। फिर मॉर्गन की माँ मॉर्गन से कहती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि वो यहाँ पर बिहेव करे और अपने दोस्त बनाए। मॉर्गन देखता है कि वहां पर सीजे नाम का एक बहुत ही शैतान लड़का भी आ गया है और उसके बाद रेचल मॉर्गन का बैग लेकर उसे उसके कैंप रूम में ले जाती है और दरअसल उसका जो रूममेट था वो सीजे था। मॉर्गन सीजे को हाय कहता है लेकिन सीजे उसे इग्नोर कर देता है और तभी फ्रैंकलिन वहां पर आता है और उनसे कहता है कि वो लेक के पास 10 मिनट में उन्हें मिले क्योंकि सभी बच्चे वहां पर मिलकर कुछ करने वाले हैं। अब वो सभी लेक के पास जाते हैं और वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर एक बच्चा होता है जिसका नाम डर्क था और जब वो म्यूजिक सुन रहा होता है तो काजवार और एवरी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक सुनना अलाउड नहीं है। इधर मॉर्गन को पिलार नाम की एक लड़की मिलती है क्योंकि उससे कहती है कि क्या वो यहाँ पर पहली बार आया है, तो मॉर्गन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक समझी। तभी वहां पर कॉलिंस आता है जो कि समर कैंप के रूल्स उन्हें बताता है और उनसे कहता है कि वो लोग मिलके यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। उनकी पहली एक्टिविटी थी लेक में नहाने की, लेकिन मॉर्गन उनसे कहता है कि वो पानी से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि अक्सर उसे पानी के सपने आते हैं और वो उसमें नहीं जाना चाहता। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पे सीजे आ जाता है जो कि उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन कॉलिंस वहां पर आता है और उसे रोकता है और सीजे से कहता है कि अब उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो उसके कैबिन में आए। वो सीजे को लेकर अपने कैबिन में जाता है और उससे कहता है कि वो बिहेव करे, लेकिन सीजे उसके बातों पे हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो शरीफ बनने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। कॉलिंस जब उसकी ये बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। अब रात होते ही सभी लोग बॉन फायर के आगे बैठ जाते हैं और मॉर्गन के पास डर्क और उसके दोस्त आते हैं जो कि उससे दोस्ती करते हैं और वहां पर वो लोग हॉरर कहानी सुनाने की बात करते हैं।
तभी रेचल उन्हें डॉक्टर की कहानी सुनाती है और उनसे कहती है कि दरअसल यहाँ पर एक डॉक्टर रहा करता था जिसका एक कैबिन था और उस कैबिन में एक बहुत ही बड़ा सेलर था और उसके बेसमेंट के अंदर वो कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो वहां पर इंसानों को लेकर जाता था और उन्हें जान से मार देता था और उसके बाद उन्हें एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता था। अब ये कहानी सुन के सभी बच्चे वहां पे डर जाते हैं और उसके बाद वो सभी अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी मॉर्गन जंगल की तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई नजर आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी दोस्त पिलार को बाय कह के वो अपने रूम में चला जाता है। जब वॉशरूम में होता है तो अचानक से उसे पानी की आवाज आती है और वो देखता है कि वहां पर पानी आने लगा है, जिससे वो डर जाता है और बाहर चला जाता है। और बाहर वो दरअसल उस इविल डॉक्टर को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो तुरंत रेचल के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने डॉक्टर को देखा, लेकिन रेचल उससे कहती है कि डॉक्टर जैसा कोई चीज है ही नहीं। उसे लगता है कि उसने बुरा सपना देखा होगा तो वो अपने रूम में वापस चला जाए और बाकी लोग भी उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकलिन उसे उसके रूम में लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि उसके कैबिन में कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय सीजे के, जो कि अभी सो रहा है। ये देखकर मॉर्गन को हिम्मत मिलती है और वो भी जाकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही मॉर्गन पिलर से मिलता है, जहाँ वो पिलार को सारी बात बताता है। तो पिलार उससे कहती है कि वो बस एक कहानी है, बल्कि असली में कोई डॉक्टर नहीं है। उसके बाद मॉर्गन जब अपने कैबिन में होता है तो वो सीजे को हाय करता है, लेकिन सीजे इतना गुस्से में होता है कि वो उसे धक्का दे देता है, जिससे कि मॉर्गन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रात को मॉर्गन जब सो रहा होता है तो फ्रैंकलिन उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ फ्रैंकलिन उससे पूछता है कि उसे यहाँ पर मजा आ रहा है या नहीं। तो मॉर्गन उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि दरअसल वो भी इसी कैंप में आया करता था और इस कैंप की ये खासियत है कि बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। रही बात सीजे की, तो वो लोग उसे यहाँ से सुधार के ही भेजेंगे। अगली सुबह होते ही मॉर्गन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है कि कैसे सीजे ने कल उसके साथ व्यवहार किया था। उसे दोस्त कहते हैं कि सीजे तो पहले से ही ऐसा था। तभी सीजे उनके पास आता है और मॉर्गन से कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है, तो वो उसके साथ चले उससे बात करने के लिए। मॉर्गन सुन के उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर सीजे उसे लेक के किनारे लाता है और तुरंत उसे लेक में धक्का दे देता है, जिससे कि मॉर्गन वहां पर डूबने लगता है, क्योंकि दरअसल वो पानी से डरता था और उसे तैरना नहीं आता था। तभी एक लड़का वहां पर आकर सीजे से कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सीजे इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस लड़के को मुक्का मारने लगता है, जिससे उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है। तभी वहां पर कैंप का मैनेजमेंट आता है, जो कि इस मामले को संभालता है और मॉर्गन को वो लोग बचा लेते हैं, जिससे कि वो जिंदा बच जाता है। वो लोग सीजे को ले जाते हैं ताकि वो उसे ठीक कर सकें। और इस इंसिडेंट के बाद मॉर्गन काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, इसीलिए वो अपने रूम में ही रहता है और रात को देखता है कि सभी लोग खेल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। जब वो सोने की कोशिश करता है तो डर्ग और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसे डराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो बाहर आए उनके साथ खेलने के लिए। तभी कॉलिंस वहां पर आता है, जो कि उसके लिए चौको लेकर आया था और वो मॉर्गन से कहता है कि सीजे का जो बिहेवियर है वो उसे ठीक करके ही रहेंगे, इसीलिए वो सीजे को वापस भेज रहे हैं ताकि वो यहाँ पर दोबारा ना आए। कॉलिंस जाते हुए मॉर्गन को कहता है कि ये कॉफी वो जरूर पिए, लेकिन मॉर्गन उस कॉफी को नहीं पीता और वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे विजन आते हैं अपने दादा के, जो कि उसे डराने लगते हैं, जिससे कि मॉर्गन की नींद खुल जाती है और वो ये एक सपना देख रहा था। मॉर्गन को अपने कैबिन में अजीब सा लगने लगता है, इसलिए वो तुरंत बाहर चला जाता है और एक कैबिन के अंदर से उसे एक रोशनी आती हुई नजर आती है। ये देखकर वो जानना चाहता है कि आखिर वो रोशनी किस चीज की है, और जब वो वहां पर जाता है तो उसे बेसमेंट के अंदर से वो रोशनी दिखाई देती है, जिससे उसे लगता है कि शायद वहां पर वो डॉक्टर मौजूद है। जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है तो वहां पर उसे सीजे दिखता है, जो कि मरा हुआ था और एक डॉक्टर उसके शरीर के अंगों को काट रहा था। वहीं पर उसे एक और लड़की दिखती है, जो कि वहां पर मरी हुई थी, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर को धक्का देकर वो तुरंत बाहर निकल जाता है और वो डर्क के पास जाके उसे सारी बात बताता है। लेकिन डर्क और उसके दोस्त उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तभी उनके कैबिन का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर ठीक उनके सामने होता है, जो कि एक एक करके उन बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और ये देखकर मॉर्गन, डर्क और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं। जब काजवर ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और तुरंत वॉकी टॉकी पे अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, जहाँ पे रेचल सभी बच्चों से कहती है कि वो उनके कैबिन में आ जाएं, और धीरे धीरे बच्चे उसके कैबिन में आने लगते हैं। लेकिन इधर मॉर्गन, डर्क और उसका दोस्त वहां से भाग रहे होते हैं और भागते हुए एक कैबिन में पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर आ जाता है, जो कि उसके दोस्त को खींच के अपने साथ ले जाता है। और डर्क और मॉर्गन ये देखकर डर जाते हैं और वहां से आगे भागते हैं। जहां पर उन्हें पिलर मिलती है तो वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं और जंगल की ओर भाग के सभी लोगों को आगाह करने लगते हैं।
अब धीरे धीरे डॉक्टर एक एक करके उन सभी बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उन्हें बेहोश करने लगता है, और रेचल सभी बच्चों को अपने साथ अंदर बुलाती है। तभी फ्रैंकलिन डॉक्टर के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसका गला दबा के उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि फ्रैंकलिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मॉर्गन के वो सभी दोस्त अब बोट हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि वो बोट से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी मॉर्गन उन्हें बताता है कि उसे अजीब से सपने आते हैं। उसे ऐसे सपने आते हैं कि कहीं वो पानी में डूब रहा है और मर रहा है। वो सभी कहते हैं कि उन्हें भी अजीब अजीब सपने आते हैं, और तभी अचानक उनके पास कोई आता हुआ नजर आता है। जैसे कि वो वहीं पर छुप जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो काजवार है। तो एक बच्चा काजवार के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे। काजवार ये देखकर उसको बाहर ले जाता है और डॉक्टर के हाथ सौंप देता है, और डॉक्टर तुरंत उसे बेहोश कर देता है। इससे बच्चे जो अंदर छुपे होते हैं वो समझ जाते हैं कि काजवार भी उनसे मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत काजवार और डॉक्टर पे अटैक करते हैं और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। मॉर्गन, पिलर और डॉर्क जब आगे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बच्चों की लाशें हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो सभी मैनेजमेंट मिले हुए हैं। यहाँ पर एक लड़की जब भाग रही होती है तो अचानक से वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसके पैर में चोट लग जाती है और वो उठ के रोड की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे पुलिस की गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसमें से पुलिस वाली निकलती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसे कैंप में ले जाने लगती है। इधर उन बच्चों को फ्रैंकलिन मिलता है, जो कि उन्हें कॉलिन का रूम का नंबर बता देता है, और बच्चे तुरंत वहां पर जाते हैं और कॉलिन के रूम में छुप जाते हैं। यहाँ से मॉर्गन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। इधर सभी मैनेजमेंट लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वो एवरी है, और उन लोगों ने वहां पर सारे बच्चों को बेहोश कर दिया है। दरअसल वो मिले हुए हैं और उनका क्या मकसद है ये आपको आगे पता चलेगा। फ्रैंकलिन उन्हें बता देता है कि वो सारे बच्चे कॉलिन के रूम में हैं, इसीलिए काजवार वहां पर जाता है उन बच्चों को लेने के लिए, लेकिन तभी वो बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। और तभी रेचल वहां पर आती है और डग को बेहोश कर देती है। तभी वहां पर पुलिस वाली भी आ जाती है, क्योंकि अपने साथ उस भागी हुई बच्ची को लेकर आई थी। उसे रेचल को सौंप देती है और वो उसे बेहोश कर देती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि पुलिस वाली भी उनसे मिली हुई है। अब सिर्फ मॉर्गन और पिलर ही वहां पर जिंदा बचे हुए थे, और वो दोनों जब स्टोर रूम में होते हैं तो वहां पर फाइल्स चेक करने लगते हैं, जहां पर उन्हें सीजे की फाइल नजर आती है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी मौत हो चुकी है, और वहां पर मॉर्गन की भी फाइल मौजूद थी। मॉर्गन जब अपनी फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है, और उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इधर कई सारी वैन्स आती हैं, जिसमें कई सारे लोग निकलते हैं, और वो सभी एक एक करके उन बच्चों को उठाने लगते हैं। तभी कॉलिंस वहां पर आता है, जिसने डॉक्टर का ड्रेस पहना हुआ था, और वो रेचल से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो रेचल उसे सारी बात बताती है कि कैसे कुछ बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और यहाँ से भाग गए। तभी मॉर्गन और पिलर वहां पर आ जाते हैं, जिनके हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक वाला यंत्र था, और वो उनसे पूछने लगते हैं कि क्या वो मर चुके हैं, और अगर ऐसा है तो वो जिंदा कैसे हैं। वो सभी उनसे कहते हैं कि वो उसे सारी बात बताने को तैयार हैं। फ्रैंकलिन उनसे कहता है कि बच्चे उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो सभी बाहर चले जाएं और वो उन्हें सारी बात बताएगा। ये सुन के सभी लोग बाहर चले जाते हैं, और फ्रैंकलिन वहां पर उन बच्चों को अब असली बात बताता है। वो कहता है कि जो भी बच्चे इस कैंप में आते हैं दरअसल वो सारे मरे हुए बच्चे हैं, और दरअसल कॉलिन और उनके साथियों ने एक तरह का ऐसा प्रोग्राम निकाला है, जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उन बच्चों को हर 2 महीने में यहाँ पर लाया जाता है उनकी मेमोरी इरेज करने के लिए, और वो सभी उन्हें बेहोश करते हैं ताकि वो ग्रो ना हो पाए। तो जो भी बच्चे मारे जाते हैं वो सिर्फ 2 महीने में ही काफी ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग उन्हें कॉफी में मिलाकर कुछ चीज देते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ रुक सके। उनके पास सिर्फ 2 महीने का ही टाइम होता है, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं, और इस प्रोग्राम की वजह से कई सारे माता पिता को उनके बच्चे मिल पाए हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उनके साथ वक्त बिता पाते हैं। यानी कि उनकी बॉडी जिंदा है, लेकिन उनमें एक नई आत्मा वो लोग डालते हैं, जिससे कि वो चल फिर पाते हैं और अपने माता पिता से बात भी कर पाते हैं। मॉर्गन और पिलर ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं, और समझ जाते हैं कि इस कैंप में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहाँ पर हर 2 महीने में माता पिता उन बच्चों को लाते हैं जो कि मारे गए थे, और फिजिकली उन्हें रीट्रीट करने के लिए वो उन्हें यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अब फ्रैंकलिन उनसे कहता है कि वो बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि वो खुशियां बांट रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स हमेशा खुश रह सकें। मॉर्गन समझ जाता है कि इसीलिए उसे पानी में डूबने के सपने आते हैं, क्योंकि दरअसल वो मर चुका है पानी में डूबने की वजह से, और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग डाली गई है उसकी वजह से वो वापस से जिंदा हुआ है। वो दोनों बच्चे ये बात समझ जाते हैं और 2 महीने बाद फिर वहां पर आते हैं, जहाँ पर वो अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं, और सीजे भी वहां पर मौजूद था, जो कि अब अच्छा बच्चा बन चुका था। इधर कॉलिन जब अपने कैबिन में होता है तो उसे एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उनके कैंप में बच्चे बहुत ज्यादा पागल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को मारने लगे हैं, और उन्होंने इंसानों को भी जान से मार डाला है।
ये सुन के कॉलिन कहता है कि उनके प्रोग्रामिंग में कोई ग्लिच होगा, लेकिन तभी अचानक उसके सामने पिलर आती है, जिसके हाथ में चाकू था और वो खून से लथपथ थी। और हम देखते हैं कि उसने रेचल को मार डाला था। यानी कि उनकी प्रोग्रामिंग में जो ग्लिच आया था उसकी वजह से सारे बच्चे अब कातिल बन गए थे। और पिलर ठीक उसके पास आती है और उसे भी जान से मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। और इसका जो ट्विस्ट था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग था जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।